आज हमारी चर्चा का विषय है पुलिस बल में महिलाएं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुताबिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुलिस बलों में इस साल महिला कर्मियों की संख्या में इजाफा देखा गया है। बीते साल की अपेक्षा इस साल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुलिस बलों में महिला कर्मियों की संख्या में 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्यों में महिला कर्मियों की सबसे अधिक हिस्सेदारी बिहार में है। यहां नागरिक पुलिस, जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस बल, विशेष सशस्त्र पुलिस बल और भारत रिजर्व बटालियन में कुल 25.3% तक महिला कर्मी हैं। बिहार पुलिस के बाद 19% महिला कर्मियों के साथ हिमाचल, 18.78% महिला कर्मियों के साथ चंडीगढ़ और 18.5% महिला कर्मियों के साथ तमिलनाडु पुलिस का स्थान आता है। हालांकि कुल प्रतिशत और संख्या पुलिस बल में अभी भी पुरुषों का ही वर्चस्व है। रिपोर्ट के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों में 2,15,504 महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है, जो कि देश में कुल पुलिस बल संख्या का महज 10% है। तो आज देश देशांतर में हम चर्चा करेंगे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट पर। एक्सपर्ट से समझेंगे कि वो क्या कारण रहे हैं जिनकी वजह से पुलिस बल में महिलाओं की वृद्धि दर्ज हो रही है, और साथ ही उनकी हिस्सेदारी को आने वाले समय में और कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ हैं मीरा चड्ढा बोरवनकर, रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं और पुणे की कमिश्नर ऑफ पुलिस भी रह चुकी हैं। साथ ही हमारे साथ हैं डी रूपा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कर्नाटका, और मिस्टर ब्रजेश सिंह, IG महाराष्ट्र पुलिस। आप सभी मेहमानों का स्वागत है राज्यसभा टीवी पर। मीरा मैम, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। 16% वृद्धि दर्ज हुई है महिलाओं की पुलिस बल में, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है, मैं ये कहना चाहूंगी। बहुत राज्यों में महिलाओं के लिए आज 30 से 33% रिजर्वेशन है। पहले महिलाएं इसको जितना रिस्पांस देना चाहिए था नहीं दे रही थी। फैमिली ट्रेडिशन और पुलिस मेल डोमिनेटेड डिपार्टमेंट है, यहाँ काम करना का जो टाइम है, समय पे पाबंदी नहीं है, सुबह रात कभी भी काम पे, इमरजेंसी पे जाना जा सकता है, इसलिए महिलाएं प्रतिसाद नहीं दे रही थी। आज हमारे देश में महिलाओं में जागरूकता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना प्रोफेशन ढूंढना मांग रही हैं, और उन्हें पुलिस एज ए प्रोफेशन अच्छा लग रहा है। उनको लग रहा है कि यूनिफॉर्म में एक ऐसी ताकत है जिसके यूज से, जिसके प्रयोग से वो समाज में सुधारना ला सकती हैं। इसलिए महिलाएं आज बहुत बड़े प्रमाण में पुलिस में आ रही हैं, और हमारी ये इच्छा रहेगी कि और भी महिलाएं हर लेवल पे, फ्रॉम DG टू कांस्टेबल, महिलाएं पुलिस डिपार्टमेंट में आए। बिल्कुल, तो उनकी हिस्सेदारी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर हम अभी चर्चा को बरकरार रखेंगे। डी रूपा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जाहिर है कि महिलाएं आगे आ रही हैं। पहले वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से थोड़ा घबराती थी, अब वो फैमिली और सोसाइटल प्रेशर से आगे बढ़ चुकी हैं। लेकिन सरकार के कदम अगर देखें तो आपकी नज़र में वो कौन से ऐसे कदम उठाए गए हैं बीते कुछ वर्षों में जिन्होंने महिलाओं को पुलिस बल ज्वाइन करने में मदद की है, उनको प्रोत्साहन दिया है? पहले तो सोसाइटी में काफी चेंजेस आ गए हैं। इट्स नॉट जस्ट विमेन हु आर डिसाइडिंग, लेकिन उनके एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस है वो भी सफल हुए हैं इस कारण, टू दिस फैक्टर दैट मोर विमेन आर कमिंग इनटू पुलिस सर्विस। अगर फैमिली में इन-लॉज या स्पाउस अगर कह दे कि ये तो पुलिस नौकरी में मत जाओ, उसमें बहुत दिक्कत है, कभी भी जाना पड़ता है, यूनिफॉर्म तो मर्दों जैसा है, ये सब अगर कहेंगे तो इवन इफ द वुमन वांट्स, शायद वो ज्वाइन कर ना पाए। लेकिन ये चेंजेस हो रहे हैं, सबके माइंडसेट में हो रहे हैं, शिक्षा के कारण भी, और काफी वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन इफेक्ट, या जो भी कहिए, उन सब की वजह से विमेन एम्पावरमेंट जो बड़े तौर पे हो रही है, उसका असर है कि काफी महिलाएं विमेन पुलिस फोर्स में भी आ रही हैं। और सरकार से क्या हुआ है, मतलब अगर आप पूछे तो
in many states, I think in almost all states, at various lower ranks, रिजर्वेशन है महिलाओं को इन पुलिस फोर्स। मेरे स्टेट में अप टू द रैंक ऑफ डीएसपी, मतलब कांस्टेबलरी लेवल, सब इंस्पेक्टर लेवल और डीएसपी लेवल, जो लोक सेवा आयोग, स्टेट लोक सेवा आयोग से आते हैं, वहां तक विमेन को रिजर्वेशन है पुलिस सर्विस आने के लिए। ऑफ कोर्स आईपीएस में नहीं है, यूपीएससी में नहीं है, पर ये भी कारण है कि रिजर्वेशन आरक्षण की वजह से काफी विमेन की संख्या अभी पुलिस फोर्स में बढ़ गया है। और एज आई सेड, विमेन एम्पावरमेंट and everybody now wants to come into police force, because I think especially in IPS, though there is no reservation, women who come into, who put their choice as IPS, you know, one of their choices, वो ये सोच के करती हैं कि this is not just a male dominated field, we can do better perhaps, that's what they think and they have been effective in that. तो ये माइंडसेट चेंज होने के कारण काफी महिलाएं हैं। इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ मिसेस किरण बेदी, आई थिंक जब वो ज्वाइन मैडम ने ज्वाइन किया था, तब तो शायद महिलाओं को एंट्री नहीं थी, बट शी हैड टू स्ट्रगल एंड शी हैड टू गेट इन। सो आफ्टर दैट इट पेव्ड द वे फॉर मेनी मोर वुमेन। तो यही कारण। ठीक है, मिस्टर सिंह आपके पास आना चाहूंगी। तो जैसा कि हमारे दोनों पैनलिस्ट बता रहे हैं कि कई तरह के चेंजेस आए हैं माइंडसेट में, फैमिलीज में, सोसाइटी में, सरकार द्वारा कई तरह के कदम उठाए गए हैं, जैसे कि आरक्षण दिया गया है महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर देखें, वृद्धि दर तो 16% हुई है, लेकिन कुल पुलिस बल के मुकाबले अभी भी केवल 10.3% ही है। तो महिलाओं की हिस्सेदारी को पुलिस बल में और बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है आपकी नजर में? देखिए, सरकारी पॉलिसीज में जैसे रिजर्वेशन की बात की गई, कंपलसरी रिजर्वेशन की, इस तरह के कई कदम उठाए गए हैं। जैसे महाराष्ट्र में भी 30% का रिजर्वेशन है। तो देखिए, अभी तक जो पूरा फोर्स था, जैसे महाराष्ट्र में 2 लाख के से ज़्यादा हमारा संख्या बल है पुलिस का, तो अभी तक ये एक समय तक पूरा मेल पुलिस फोर्स था। लेकिन जब से महिला रिजर्वेशन आया है, मैंने देखा है कि पुलिस भर्ती में ये ओवर सब्सक्राइब्ड है। ऐसा नहीं कि महिलाएं कम आ रही हैं, मतलब अगर 100 पोस्ट हैं तो उसके लिए हजारों महिलाएं एप्लीकेशन करती हैं। ये एक बहुत एनकरेजिंग बात है। सिमिलरली देखिए, देश में बहुत अच्छे महिला पुलिस के रोल मॉडल्स हैं हमारे पास में। मीरन मैडम है, आई वॉज ट्रेन्ड अंडर हर, डी रूपा हरसेल्फ इज लीडिंग लाइट। इस तरह हमारे सामने सक्षम महिलाएं हैं जो पुलिस फोर्स को अच्छे तरीके से लीड कर रही हैं। इसके अलावा कई पॉलिसी चेंजेस हुए हैं, जैसे जिसको आप ट्रेडिशनली बहुत ही मेल डोमिनेटेड फील्ड मानते थे, आज उस तरह की फिजिकलिटी की जरूरत नहीं, फिजिकल वायलेंस की जरूरत नहीं। धीरे धीरे क्राइम जो हो रहा है वो टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कोई जाकर आपको हर जगह भीड़ रोकने की जरूरत नहीं है, आपको अलग तरह के स्किल्स की जरूरत पड़ती है। ये सारे स्किल सेट महिलाएं ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकती हैं। और इस सब को मद्देनजर रखते हुए आप देखें तो इनफ्लो पुलिस में महिलाओं का बढ़ रहा है। खासकर अर्बन पुलिसिंग में आप देखें तो इवन ट्रैफिक पुलिस या जहाँ जहाँ पर पब्लिक इंटरफेस होता है, एक ह्यूमनाइजिंग इन्फ्लुएंस आता है। महाराष्ट्र में आप देखें तो महाराष्ट्र सरकार ने ये भी अनाउंस किया है कि ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में शुरू किए जाएंगे। सिमिलरली हमारे यहाँ जो सबसे, जिसको आप मेल डोमिनेटेड पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स, इट इज बीइंग हेडेड बाय अ वुमन। और अब तो एक हमारे यहाँ बटालियन बन रही है, ऑल वुमेन बटालियन बनने जा रही है फॉर स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि एक पैरामिलिट्री एक्चुअल में जो यूज ऑफ फोर्स करता है, समय आने पर जब जरूरत पड़ती है तो यूज ऑफ फोर्स करता है, उसके लिए भी विमेन बटालियन बन रहा है। अगर आप सीआरपीएफ देखें तो विमेन हैव डन वेरी वेल इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है, राइट फ्रॉम ह्यूमनाइजिंग द पुलिस फोर्स टू इम्प्रूविंग पुलिस कम्युनिटी रिलेशंस। और मुझे लगता है ये एक वेलकम स्टेप है। धीरे धीरे हर स्टेट ने इसको फॉलो करना चाहिए। महाराष्ट्र हमेशा से काफी फॉरवर्ड लुकिंग रहा है। हमारे यहाँ नेशनल एवरेज से ज्यादा पुलिस में विमेन ऑलरेडी हैं और इट इज अ वेलकम ट्रेंड। टीना जी,
सर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि धीरे धीरे इनफ्लो बढ़ रहा है विमेन पार्टिसिपेशन का अलग अलग पुलिस बलों में। लेकिन अगर केंद्रीय सशस्त्र बलों की बात करें तो वहां अभी भी महिलाओं की हिस्सेदारी काफी कम है, केवल 2.9% बताई जा रही है इस रिपोर्ट के मुताबिक। ऐसा क्यों है? क्या महिलाओं को फिजिकली अभी भी कमजोर माना जा रहा है, या ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से यहाँ उनकी भागीदारी कम दिख रही है? जहाँ पर केंद्रीय ये बल हैं वहाँ पर उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज में ऐसा रहा होगा कि अभी तक वहाँ पर टोटली मेल डोमिनेटेड रहा होगा, इन द सेंस कि वहाँ ना विमेन्स रिजर्वेशन है ना विमेन का रिक्रूटमेंट था। तो जहाँ रिक्रूटमेंट नहीं था वहाँ पर नेचुरली विमेन का परसेंटेज कम है। जहाँ जहाँ ये चीज़ ओपन हो रही है, जैसे आप देखिए इवन आर्मी में अब आर्मी ने विमेन को लेना शुरू किया है। ऐसा सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है कि विमेन को एंट्री दी जाए, एंट्री देने के बाद आप उनको किस तरह के रोल्स देते हैं। जैसे कि आपने सपोज कीजिए विमेन कांस्टेबल्स ले भी लें और उनको आप अगर इन्वेस्टिगेशन या इंपॉर्टेंट इस तरह का काम नहीं दे रहे हैं तो वो भी गलत होगा। सो ये सिस्टमिक चेंजेस हैं, ये धीरे धीरे आ रहे हैं, ये वेलकम है। महाराष्ट्र में तो मैंने देखा कि इवन पुलिस स्टेशन जो हैं वहाँ पर महिला इंचार्ज होती हैं, और जितने भी जो सो कॉल्ड मेल डोमिनेटेड बैस्टियंस थे वहाँ पर वी आर सीइंग दैट विमेन आर डूइंग वेरी वेल। टीना जी। मीरा मैम, ब्रजेश सिंह जी बहुत ही अच्छी बात ये कह रहे हैं कि अगर हम महिलाओं को एंट्री तो दें पर उनको वैसा रोल ना दें जो वो डिजर्व करती है तो वो काफ़ी गलत होगा। आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहूंगी कि विद इन द पुलिस फोर्स जिस वक्त आप आई थी उस वक्त क्या आपको किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, या वो किस तरह के चैलेंजेस थे जो आपने अपने वक्त में फेस किए? हाँ, तो टीना जी 1981 बैच जिसमें मैंने आईपीएस ज्वाइन किया उसमें मैं एक अकेली महिला अधिकारी थी। तो आप सोच लीजिए किरण बेदी मैम के 72 बैच के बाद 9 बरस बाद जब मैं आईपीएस में आई तब भी मेरे बैच में मैं अकेली महिला थी। और मैंने इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस पहली बार सिलेक्ट की थी, और दूसरी बार मैं जब आईपीएस के लिए मैंने ऑप्ट किया तो मेरे सब बैचमेट मुझे दिन रात बोलते थे या तुमने गलती की है, तुम वापस जाओ, महिलाओं के लिए पुलिस ठीक नहीं है, इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स इज अ बेटर सर्विस। जी। सो 80s में हमारे देश में ऐसा वातावरण था कि जब मैं महाराष्ट्र में भी आई तो लोगों के मन में, पुलिस अधिकारियों के मन में, सिटीजन्स के मन में महिलाएं पुलिस में काम कर पाएंगी क्या, इसके बारे में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। और इनको क्या रोल दिया जाए उसके बारे में उनके मन में रोल कॉन्फ्लिक्ट थी। उदाहरण के लिए जब मैं मुंबई में डीसीपी बन के गई 1987 में तो मेरे कमिश्नर सर बोले आप नाइट राउंड कैसे करेंगी। तो ये प्रश्न जो 80s में महिलाओं से पूछे जाते थे वो आज कोई नहीं पूछता। हम नाइट राउंड करती हैं, हम पुलिस स्टेशन इंचार्ज हैं, हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड करते हैं, हम पुलिस कमिश्नर हैं। तो ये पिछले 40 बरस में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है जो मुझे सहन करना पड़ा वाइल ज्वाइनिंग आईपीएस। वो आज की महिला कांस्टेबल हो या डीवाईएसपी हो या आईपीएस अधिकारी हो, महिलाओं को आई वोंट से कि 100% एक्सेप्टेंस हो गया है, बट मैं ऐसा कहूंगी कि समाज और डिपार्टमेंट 80%, 80% तक हमें अब एक्सेप्ट करता है। और नागरिक महिला अधिकारी के बारे में बहुत ही विश्वास रखते हैं। हर जगह हमें महिला अधिकारी चाहिए, ये उनकी मांग रहती है। सो ये जो ट्रस्ट